पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक शेख चिल्ली नामी आदमी रहता था, जिसके पास एक गधा था जो हर वक्त घास ही खाता रहता था। जब भी शेख चिल्ली उसे काम पर साथ ले जाने की कोशिश करता तो नाकाम रहता, क्योंकि वो सुस्त पड़ जाता। अरे नालायक, इस गधे को बेच दे। क्यों तूने इस अजाब को गले से लगा रखा है बेटे? काम तो ये कोई करता नहीं है और चारा ठूस ठूस के खाता रहता है, जैसे चारा इसके बाप ने ला कर दिया हो। अम्मा जरा हौसला कर, बेचारा बेजुबान जानवर घास नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा। वाह वाह वाह, घास तेरे पैसों की आए ना तो पता चले तुझे। पैसे तो सारे मेरे लगे हैं। अम्मा तू हर वक्त पैसों की ही बातें करती रहती है। तू शुक्र अदा किया कर कि अल्लाह ने तुझे मेरी तरह का गबरू जवान बेटा दिया है। ये किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह किसी को ऐसा गबरू जवान बेटा ना दे जो हर वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अम्मा तुम थोड़ा हौसला करो, मेरा ये गधा तैयार हो जाने दो, फिर देखना पैसों की मैं रेल पेल लगा दूंगा। अब देखना ये किस तरह मेरे साथ काम पर जाता है। ये कहते हुए शेख चिल्ली अपने गधे के पास आया। चल मेरे प्यारे गधे, आज से तू भी मेरे साथ काम पर जाएगा। चल चल, कहीं मेरी नाक ना कटवा देना। यूं शेख चिल्ली ने गधे को चलाने की कोशिश की, लेकिन गधे ने शेख चिल्ली को लात दे मारी और दूर फेंक दिया। उसी गांव में एक वसीम नामी लड़का रहता था, जिसके पास शेख चिल्ली के गधे के जैसा एक गधा था, जो कि बहुत मेहनती और काम करने वाला था। अच्छा बेगम, मैं तो गधे पर सामान लाद कर मंडी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन इस गधे का भी ख्याल रखिएगा, आप बहुत ज्यादा काम लेते हैं इससे। अरे बेगम, मेरे पास तो सिर्फ ये गधा ही है। इस पर जितना मर्जी सामान डाल लो, ये आराम से उठा लेता है। और बेगम, ये तो भागता भी 120 की स्पीड पे है। चले अब बस भी कीजिए, हमारे प्यारे गधे मियाँ को नजर मत लगा देना। हाँ हाँ बेगम, मैं तो इसकी नजर उतारता रहता हूँ। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मुझे मंडी सामान भी पहुँचाना है। वसीम अपने गधे के साथ मंडी जा रहा था कि रास्ते में उसे शेख चिल्ली मिला और उसने कहा, अरे वसीम भाई, कहाँ जा रहे हो? भाई, ये सामान देने के लिए मंडी जा रहा हूँ। भाई बुरा मत मानना, तुम्हारा ये गधा बहुत कमजोर लग रहा है, इसे कुछ खिलाया करो। अरे भाई, मैं तो पहले ही इसे सरसों के दाने और देसी घी वाला चारा खिलाता हूँ। अरे भाई, इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो। नहीं भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे मंडी से देर हो रही है। ये कहते हुए वसीम वहाँ से चला गया और शेख चिल्ली कहने लगा, अरे यार, इसका गधा तो बहुत काम करता है और ये इस गधे की वजह से तो बहुत अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहा है, और मेरा गधा तो किसी गधे का बच्चा है। यूं रात में शेख चिल्ली अपना गधा वसीम के घर लेकर आया। उसने अपना गधा वहीं छोड़ दिया और वसीम का गधा लेकर चलता बना। अगली सुबह चिल्ली ने ढेर सारा सामान गधे पर लाद दिया। चल मेरे गधे, आज दिखा दे मेरे अम्मा अब्बा को। शेख चिल्ली के कहने पर गधा काम के लिए रवाना हो गया। ये देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए। दूसरी तरफ वसीम गधे के पास खड़ा था कि गधे ने उसे लात दे मारी। पता नहीं आज मेरे गधे को क्या हो गया है। रात तक तो बिल्कुल ठीक था, लगता है इसको शेख चिल्ली मनहूस की नजर लग गई है। यहाँ शेख चिल्ली सारा सामान बेचकर वापस आया तो उसके बाप ने कहा, वाह बेटा शेख चिल्ली, तू तो मेहनती हो गया है। शेख चिल्ली ने गधे को चारा खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने ना खाया। अरे यार, ये सारे दिन का भूखा है मगर चारा नहीं खा रहा। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो सरसों के दाने और देसी घी वाला चारा खाता है, मगर मैं इसे इतना महंगा चारा नहीं खिला सकता। मेरे सारे पैसे तो इस पे लग जाएंगे और मेरे अमीर होने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ वसीम बहुत परेशान था, क्योंकि उसका गधा ना तो सरसों के दाने खा रहा था और ना ही देसी घी का चारा। बेगम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मेरे गधे को क्या हो गया है। पता नहीं ये क्यों कुछ खा ही नहीं रहा।
मुझे लगता है कि ये बीमार है, क्यों ना इसको डॉक्टर के पास ले जाएं? बेगम तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, मैं इसका कोई और हल निकालता हूँ। अब वसीम ने गधे को चारा डाला और वो खुशी खुशी खाने लगा। अच्छा तो अब ये सादा चारा खाना शुरू हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, थोड़े पैसों की बचत हो जाएगी। वसीम ने उस पर सामान लादा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। अब ये चल क्यों नहीं रहा? जाने इसे क्या मौत पड़ गई है? मेरे पास इसका भी हल है। तो शेख चिल्ली ने कहा, नहीं खाना तो ना खा, जा मर जा मेरी तरफ से। वैसे भी वसीम को जो मैं गधा देकर आया हूँ उसने तो उसकी नाक में दम कर दिया होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि मेरे गधे ने उसका क्या हाल कर दिया हुआ है। शेख चिल्ली उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ से वसीम उसके गधे पर आ रहा था। शेख चिल्ली ये देखकर हैरान रह गया कि वसीम ने गधे के आगे चारा लटका रखा था और गधा उस चारे के पीछे पीछे चलता जा रहा था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका गधा भी अब काम करना शुरू हो गया था। शेख चिल्ली जब वापस आया तो उसका गधा कुछ न खाने पीने की वजह से मर चुका था। शेख चिल्ली को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, मगर अफसोस की बात कि वक्त गुजर चुका था।